नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है TNS यानी कि डे नाइट स्टडी। बच्चों, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा एक सपना होता है। हमारा सपना होता है कि कैसे हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े कॉलेजेस में हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। लेकिन होता यूं है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जो ड्रीम होता है, कभी कभी हमारा किस्मत हमारे फेवर में नहीं होता। कभी कभी हमें वहां जाना पड़ता है जहां हम कभी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, जहां हम कभी अनुमान नहीं लगाते हैं। कभी कभी हमें वहां जिंदगी ले जाती है। तो ये जो सिचुएशन होता है वो परेशान होने का या हताश होने का ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपको दोबारा मौका देती है। इंस्टेंटेनियसली उसी समय आपको दोबारा मौका देती है। लेकिन बात यह होता है कि हमको नॉलेज नहीं होता चीजों को, हमें वो अपॉर्चुनिटी जो होती है हमको ग्रैब करने का हमको आइडिया नहीं होता। यही होती है एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में, यही अंतर होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर वो हताश होकर, डिमोटिवेट होकर पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाते हैं। पर हम उनको ये नहीं पता होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास इन सब यूनिवर्सिटी को छोड़ के कुछ ऐसे भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हम एडमिशन लेके अपने स्टडी को कंटिन्यू करके अपने फ्यूचर को आगे बहुत अच्छा खासा सिक्योर कर सकते हैं। जी हां बच्चों, आज मैं आप लोग से बात करूंगा ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फैसिनेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है उदय प्रताप कॉलेज। है तो उदय प्रताप कॉलेज MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड, लेकिन ये खुद में एक ऑटोनॉमस कैंपस है, यानी स्वायत्तशासी कैंपस है। यानी खुद का जो एग्जाम्स होता है, खुद के इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, ये कॉलेज जो होता है खुद का लेता है। आगे बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, यहाँ के एलुमनी क्या हैं, मैं सारा डिस्कशन करूंगा। लेकिन यदि आपने जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, मेजर बच्चों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हमको CUET जाना है, हमको BHU निकालना है, हमको DU जाना, हमको इलाहाबाद जाना है। जैसे ना क्या हो, गिने चुने यूनिवर्सिटी होती है जिनका नाम होता है, उनके पास हम भागते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास हमेशा सेकंड ऑप्शन प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर क्या हुआ, अगर हमारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तब हमारे पास एक साल बर्बाद करने का हमारे पास ये कोई आइडिया नहीं है कि हम अपना एक साल बर्बाद करें। तो उसी चीज को नजर रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोग को कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लोग बाद में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं विद कम, बहुत बोलते हैं बहुत लेस एफर्ट फीस में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्हीं में से आपका आता है यूपी कॉलेज। तो बच्चों, आज हम जानेंगे आपके यूपी कॉलेज के बारे में एकदम पूरी तरीके से, एकदम संपूर्ण डिटेल्स, उसको बोलते हैं एकदम ऑल टू ऑल जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका प्यारा दोस्त, और आपको पता है मेरा नाम है मिस्टर राय, यानी कि राय सर। आप लोग को राय सर फिजिक्स पढ़ाते हुए अक्सर आपको चैनल पे दिख जाते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल आपका चैनल है, इसे पढ़ाते हुए मैं आपको अक्सर फिजिक्स पढ़ाते हुए दिख जाता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। लेकिन आज मैं बेसिकली आया हूं कि यूपी कॉलेज में BSc मैथ्स का जो पैटर्न है, सिलेबस है, नंबर ऑफ सीट्स है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, एलुमनाई कैसे हैं, ठीक है, कितना फीस स्ट्रक्चर, कितना लगता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें जॉब प्लेसमेंट सिक्योर है, क्या हमें वहां पे वैकेंसी आती है, ऐसा सारा जानने की कोशिश करेंगे बेटा। आज हम बात करेंगे उदय प्रताप कॉलेज की, यानी यूपी कॉलेज की, जो कि वाराणसी में स्थित है, यानी कि बनारस में स्थित है बेटा, ठीक है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने आया करते हैं, पढ़े हुए भी हैं। इसका बहुत एक सुनहरा इतिहास रहा है। राजर्षि जी की बगिया है ये। यहाँ हम बात करेंगे यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है हर साल, ठीक है, हर साल खुद ही ये कंडक्ट कराती है। आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो चलो, सबसे पहले एक संपूर्ण वीडियो में, एक ही वीडियो में सारी जानकारी हम बताएंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होता है बेटा, सबसे पहले पूछे सर पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या सर CUET की तरह इसका भी पैटर्न होता है? तो ये बात है, नहीं, ये CUET के पैटर्न से बिल्कुल अलग है बेटा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बेटा आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अभी पूछे जाएंगे कि 150 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाएंगे, मैं बताऊंगा, पेशेंस रखिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। टोटल मार्क जो होता है वो 150 क्वेश्चन, यानी आप अनुमान तो लगा ही लिए होंगे कि लगभग एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स स्कीम क्या होता है, वो मार्क पर क्वेश्चन, यानी एक एक क्वेश्चन पे आपको एक एक मार्क दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कि यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग अकॉर्डिंग टू अभी तक, अकॉर्डिंग टू अभी तक जितना हम लोगों ने अभी तक पेपर दिया है, पेपर करवाया है बच्चों से, अभी तक के यूपी कॉलेज के इतिहास में नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है। तो टिल ये उम्मीद है कि आगे आने वाले भी एंट्रेंस एग्जाम में अंदर क्या पता कि यूपी कॉलेज ये नेगेटिव मार्किंग ना दे, ये उम्मीद किया जा रहा है ना। तो 150 बेटा क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स कंटेन करता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये बात होगी बेटा आपके पेपर पैटर्न की। अब बात आती है बेटा टोटल सीट्स एंड फीस स्ट्रक्चर। कभी कभी हम लेके परेशान आते हैं कहीं इसमें ज्यादा फीस तो नहीं लग रहा है, नहीं बेटा, ये एक एफिलिएटेड, एक गवर्नमेंटेड कॉलेज है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंटेड नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी है अभी कुछ हाल ही में आईसीआर से एफिलिएटेड हुआ है, ठीक है, इसको मान्यता प्राप्त हुई है, तो अपने आप में इसका नाम और बढ़ गया, ठीक है बेटा। टोटल सीट्स कितनी होती हैं इसमें, 300 से बेटा देखो इसमें क्या होते हैं कि हर साल सीट लगभग 10, 15, 20 सीटें हर साल बढ़ती हैं। तो एज पर नॉलेज अभी के अनुसार 300 से बेटा 350 तक की सीटें, यानी 350 सीट के बीच में, इतने के रेंज में मैं कह सकता हूं 3 से 350 तक की सीटें बेटा, इतने के बीच में सीट यहां पे होती हैं, ठीक। कितना होता है बेटा, 300 से लेके 350 तक के बीच में इतने सीटें आपको दिख जाएंगे, 330, 310, 320, 330 ऐसे डिजिट हैं, ठीक है। वो हर साल 5-10 सीट बढ़ती हैं, घटती हैं, चलता रहता है। तो 300 से 350 के बीच में आप सीट आप कह सकते हैं कि उसमें है, आप उस पर फाइट करते हैं। एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस भरे जाते हैं, हर बच्चा अपने सेकंड प्रायोरिटी में बीएचयू के बाद किसी को प्रेफर करता है तो यूपी कॉलेज को प्रेफर करता है, आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। हाँ थोड़ा सा यहां से करेक्शन कर लीजिए बेटा, यहां पे जो फीस होता है बेटा वो 7 के यानी 7,000 से लेके 8 के यानी 8,000 के बीच में होता है। जो फीस होता है बेटा हो सकता है कि 7200, 7300, 7500, 7600 ऐसे करके फीस लगता है, यानी 7,000 से 8,000 के बीच लगता है बेटा। और ये पर ईयर होता है, यानी एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं और 2 सेमेस्टर में बेटा दोनों सेमेस्टर का मिला के आपको फीस, एक साल का फीस आपको पूरा 7 से 8,000 के बीच में देना होता है। जब आप नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तब आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ता है, फिर से लगभग इतने के अप्रॉक्स में आपका फीस लगता है। यानी बात करें तो 3 साल की बीएससी आपका तकरीबन 7-21, 20 या 22,000 में आपका लगभग आपका एकेडमिक फीस के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कोई कोचिंग फीस नहीं है, कोई बाहर से आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ता है। इसी सभी के अंदर आपको 7 से 8,000 के बीच में आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। इसमें आपकी लाइब्रेरी भी है, आप वहां से बुक भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब बात आते हैं बेटा, ठीक है, 7,000 से 8,000 के बीच में इसका फीस लगता है बेटा। सिलेबस क्या है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिलेबस में इसका बेटा 50 फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, 50 केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है और 50 आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है। यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विज्ञान से 50-50 क्वेश्चन, यानी 50-50 क्वेश्चंस आपके आते हैं। टोटल क्वेश्चन मिला ले बेटा तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं और 150 क्वेश्चन आपको 150 मार्क्स का होता है, जैसे बताया कि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क कंटेन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सिलेबस क्या होता है। मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 मैथ से पूछा जाता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा सिलेबस क्या है। सारा सिलेबस आजकल के जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो रहे हैं 12th स्टैंडर्ड पे, सभी चीज का जो हमारा सिलेबस है बेटा वो 11th 12th की एनसीईआरटी पे बेस्ड, ऐसा मेंशन कर दिया जाता है कि जो होल सिलेबस है वो 11th 12th की एनसीईआरटी है। लेकिन हमने जब एनालिसिस किया पेपर को, पिछले 5-6 साल के पेपर को जो हमारे पास अवेलेबल्स हैं, क्योंकि हम यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम और एमजी केबीपी के एंट्रेंस एग्जाम, इन सब एंट्रेंस एग्जाम को हम बहुत साल से कराते आए हैं, क्योंकि इस रीजन में एक डीएनएस ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग को इन सब कॉलेजेस के बारे में सटीक और बोलते हैं एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है और इन सब कॉलेजेस एग्जाम की तैयारी करवाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता है और हमारे जो पुराने बच्चे रह चुके हैं और कुछ बच्चे यहां से पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 1000 प्लस हम लोगों ने सिलेक्शन अभी तक दे चुके हैं, ठीक है। इसका वीडियो पड़ा आप देख सकते हैं। सिलेबस क्या है बेटा, हमको पता है कि अपना जो सिलेबस होगा वो हमारा 12th के एनसीईआरटी का सिलेबस होगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं फिजिक्स का सिलेबस, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं और आए वाले दिन में जब आप ज्वाइन करेंगे हम लोग से ज्वाइन करेंगे या
फिर लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव क्लासेस भी कराते हैं, तो अक्सर आप हमको फिजिक्स पढ़ाते हुए पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाते हुए जब फिजिक्स आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फिजिक्स पढ़ा कैसे जाता है। उसी तरह हमारे और भी मेंटर्स हैं, मैथ के मेंटर्स हैं, केमिस्ट्री के मेंटर्स हैं, जब आपको पढ़ाते हैं ना तो उनको वो फील कराने की कोशिश करते हैं। उनका मात्र एक एम नहीं होता कि आप बस यूपी कॉलेज को टारगेट करें, हाँ उनका वो आपको यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करवा देंगे, 100% से होती है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आप इतना पढ़ लेंगे कि आप उसके सिवा और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप वहां फाइट करने के एलिजिबल हो जाएंगे, आप वहां बैठ के कंपीट कर सकते हैं लोगों के बीच में। इस तरीके से पढ़ाई हमारे यहाँ पे पढ़ाई जाती है बेटा। ठीक है, क्या आता है सिलेबस, हम पहले उठाते हैं 11th का सिलेबस बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, हमको पता है बीमा और इकाई। ठीक है, काइनामेटिक जिसको बोलते हैं कि काइनामेटिक, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, आपको गुरुत्वाकर्षण बल आता है, रोटेशन मोशंस आता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर आता है, सारे इसके अंदर आ जाते हैं बेटा। फिर पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको सिलेबस आप पूरा देख लीजिएगा, जो आपका 11-12 का पोर्शन है वही है, बस एक बार छोटा सा मैं डिस्कशन कर दे रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि हमारा फ्लूइड यानी कि जो तरल होता है उसकी यांत्रिकी हम पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकीय, ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव, दोलन और तरंग की बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थितिकी वैद्युतिकी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां चार्ज स्थिर होता है वहां पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, चार्ज फ्लो करने लगता है, विद्युत धारा की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं तो बेटा इसमें आता मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, यानी स्थिति के चुंबक के बारे में पढ़ते हैं ना। ठीक है, चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। आगे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ना है हमको, ये चैप्टर है। ऑप्टिक्स, प्रकाश और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी क्या हो गया कि हमारा प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण की द्वैत प्रकृति, दो प्रकृति ना, दो नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक, और लास्ट में आता बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कैसे है, वो आप अपना 11th 12th का जो आपका सिलेबस है, जो आप अपने बुक रखे होंगे उसी बुक में पूरा दिया होगा, तो हमको टोटल पढ़ना है। लेकिन हम जब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा बेटा, आप लोग देख लीजिए कितने कितने टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस किस तरह से होता है बेटा, केमिस्ट्री में जो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक की संरचना, परमाणु की संरचना, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक के गुण जो होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रिएक्शंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं बेटा। और हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन के साथ साथ ऐसे कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, CH3, CH4 ऐसे बारे में पढ़ना है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो OH ग्रुप रखते हैं, COOH ग्रुप रखते हैं, ठीक है, CHO ग्रुप रखते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके सब के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, प्रियंका मैम है, आप लोग को पढ़ाती हैं, ठीक, केमिस्ट्री, वो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे बेटा। पॉलीमर यानी कि n डायमेंशन, n इनफाइनाइट लॉन्ग चेन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे कार्बन का। बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे, यहां भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उष्मागतिकी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत भाषा का अंतर होगा, वहां वर्क डन, यहां वर्क डन में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे बेटा, यानी कि अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, इसमें Ka की वैल्यू, Kf की वैल्यू, हम फॉरवर्ड की बात करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, सॉल्यूशन यानी विलयन की बात करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, सॉलिड स्टेट जिसको बोलते हैं। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इसमें FCC, BCC, ठीक है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्या होता है, इफिशियंसी कितनी होती है, मास फ्रैक्शन कितना होता है, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फॉर्म करते हैं, सब बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो कुछ खासा नहीं है, 11th 12th का जो आपका पोर्शन है बेटा वही हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है,
आते हैं बेटा अपने मैथ के सिलेबस में। अभी बहुत हल्का डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि जो 11th 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, इसके ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है मैथ के सिलेबस में क्या होता है, स्टेट एंड फंक्शन, समुच्चय और फलन, सेट और फंक्शन, समुच्चय और फलन, अलजेब्रा यानी हमको क्या पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़नी है, ज्यामिति पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ज्यामिति पढ़नी है। आगे पढ़ना है कैलकुलस, क्या पढ़ना है, कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, समाकलन और अवकलन के बारे में पढ़ना है बेटा। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी से बहुत डर लगता है, लेकिन जनरली जो हमारे यहाँ फैकल्टी पढ़ाती है वो बहुत इस तरीके से आपको पढ़ाएगी कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कि ये पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने मस्ती में इतना पढ़ लिया कि अब तो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैट्रिक्स यानी अवयव, डिटर्मिनेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जो अंडर रूट में -1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको हिंदी नहीं आ रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होगा, ठीक है, आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इतना इसमें से जो मेजर जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके मैथ के रहे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो 11th 12th के पोर्शन थे बेटा, बेसिकली हमको वही कवर करने हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बात आते हैं कि बेटा अब हम बात आते हैं अबाउट कॉलेज के बारे में। कॉलेज कैसा है, कॉलेज में पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा हम बात करते हैं लोकेशन, ये कॉलेज का लोकेशन कहाँ है। जो बच्चे आउट ऑफ यूपी होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये बेटा जो ये जो कॉलेज है ये आपके वाराणसी, किसमें बेटा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बेटा, ये आपका यूपी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश के भोजूबीर रीजन में ना, क्या होगा, भोजूबीर रीजन में, ये आपका जो कि आपका कैंट से लगभग, कैंट स्टेशन से जो आपका बीएसबी स्टेशन है उससे लगभग 5-6 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है बेटा। ये उसका लोकेशन है, वाराणसी यूपी कॉलेज, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपका यूपी कॉलेज आपका सिचुएटेड है बेटा। एलुमनाई क्या है, यहाँ के पूर्व छात्र, अगर यहाँ के पूर्व छात्र की बात करें तो यहाँ के बहुत अच्छे पूर्व छात्र रह चुके हैं, जो अभी बीएचयू के बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो बाहर हैं, ठीक है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो बाहर में अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ के एलुमनाई भी अच्छे खासे, आप सर्च करेंगे यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे www.upcollege.org.in पे, जब आप जाएंगे, जब वहां पे देखेंगे, वहां एलुमनाई के बारे में डालेंगे तो बेटा पूरा लिस्ट निकल के आएगा। वहां आप देख सकते हैं कि यहाँ के एलुमनाई कैसे कैसे बाहर के क्षेत्र में, विदेश में जाके कैसे इस यूपी कॉलेज के कैंपस का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है बेटा फैकल्टी कैसी है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं बेटा, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मेरी भी स्टडी इस यूपी कॉलेज के इस राजश्री की बगिया से हुई थी, तो मैंने भी वहीं से अपना ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहीं से कंप्लीट किया हुआ है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आफ्टर द बीएचयू, अगर बीएचयू के बाद अगर आप बीएससी मैथ के लिए हैं, स्पेशली बीएससी मैथ के लिए जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल यूपी कॉलेज जाना चाहिए। अगर आपका बीएचयू में नहीं हुआ तो आप किसी फालतू और कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप यूपी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां बेटा आपको एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यहाँ की जो फैकल्टी है, खासकर जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाएगी बेटा, ये इतनी अच्छी फैकल्टी है कि आपको पहली बात तो कभी लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होगी। आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, डजंट मैटर, आपको अपनी भाषा में, जो सबसे सरल भाषा है बेटा, उसमें आपको समझाया जाएगा कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, कैसे नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, आपको सब बताया जाएगा। एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, यहाँ टीचर दिन रात लगे रहते हैं, यहाँ क्विज होता है बेटा, साइंस डे पे क्विज होता है आपका। और बात करें कि यहाँ पे वेबिनार रखा जाता है, बच्चों से मीटअप होता है, ठीक है, बहुत सारी स्टार जो हमारे स्कीम चलाए जाते हैं, बच्चों से गेट टुगेदर भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ की फैकल्टी अपने आप पे बहुत अच्छी फैकल्टी है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको हर एक एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। जितने भी ऑपरेटर्स आपके बीएचयू में अवेलेबल हैं, हम कह सकते हैं कि यूपी कॉलेज में उससे कम भी नहीं है, ठीक है। तो यूपी कॉलेज में भी अपने आप में फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। अब बात आती है बेटा, सर आपने तो इतना कुछ बता दिया ना कि कॉलेज बहुत अच्छा है, सर हम तैयारी करना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू गेट दिस, हम इसको पाने के लिए इंटरेस्टेड है सर, तो बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, वो भी मैंने आपके इसमें डाला हुआ, प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेटा। देखो, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं नहीं कहूंगा आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास पोटेंशियल है, मेरे मुन्ना,
आपको लगता है कि आप इनफ ब्रिलियंट हैं, आप उतना हार्ड वर्क कर पाएंगे, आप उतने आप अपने आप को इतना बिलीवर बना पाएंगे, इतना ट्रस्टफुल बना पाएंगे, अपने आप को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं अगर कह दूं कि मुझे पढ़ना है तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है। अगर खुद के अंदर इतनी कंट्रोल है बेटा तो आप सेल्फ स्टडी पे जाइए। क्या करना होगा उसके लिए बेटा, क्या करना होगा कि सबसे पहले आप क्या करिए, PYQs को उठाइए, जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है। PYQs मिलना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कि बहुत सारे फ्रॉड इंस्टीट्यूट यानी कि फ्रॉड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा, आप लोग को यूपी कॉलेज के नाम पे फर्जी पेपर बांटा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सब कॉलेजेस के पेपर्स के जो एकमात्र पेपर का संगठन जो होता है, पेपर एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में जो केवल एकमात्र चैनल है जो आपको सही जानकारी देती है, आपको बहकाने की कभी कोशिश नहीं की जाती है बेटा, वो ओनली आपका डीएनएस है। ऐसे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी ग्रो अप कर रहे हैं, अभी बढ़ते हुए आपको दिख जाएंगे, जो क्या करेंगे, यूपी कॉलेज कहेंगे यूपी कॉलेज का पेपर है उसको आपको बेच देंगे, ठीक है, या अपना चैनल ग्रो करने के लिए बेटा उसको फ्री में करा देंगे। लेकिन ऐसे आप क्या करते हैं, ऐसे बच्चा भ्रमित हो जाता है, वो एनालिसिस करता है, उसको गलत क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और वो क्या करता है कि वो पेपर के पैटर्न को जब सेटअप करता है तो उसके दिमाग में अच्छा था इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर से उतने क्वेश्चन आएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाता है, उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करता है, उस पर कम फोकस करता है और गड़बड़ी हो जाती है। तो कभी भी किसी और पे जो अभी नए नए हैं, ठीक है, इस पे बिलीव करना भाई, आप खुद समझदार हैं, आप खुद एनालिसिस करना सीखिए। आप जब देखेंगे, ठीक है, ये चैनल किसी एक दिन का काम नहीं है, ये पिछले 5 सालों से बेटा आपको निरंतर रिजल्ट देता जा रहा है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा बेटा, प्रमोशन करने के बहुत सारे वेज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे हमारे थ्रू, हमारे नाम के थ्रू या यूपी कॉलेज के नाम के थ्रू या इन सब कॉलेजेस के नाम पे थ्रू आपको कोई बहकाए नहीं, ठीक है। तो जब बहकाएंगे बेटा, बहकना नहीं है, ठीक है, आपका ट्रस्ट बना रहना चाहिए और हम जब भी होता है सारी चीजें होती हैं हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन से लेके, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से फिलअप से लेके, चाहे आपका छात्रवृत्ति फॉर्म और स्कॉलरशिप फॉर्म को लेके। एकमात्र डीएनएस तो ऐसी है बेटा कि आपके काउंसलिंग के समय भी जाके आपके काउंसलिंग हेल्प डेस्क बना के वहां पर काउंसलिंग कराती है। और ये यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछिएगा, जो अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो PYQs एनालिसिस करिए, देखिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। एक बनाइए कि इससे 4 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन, PYQs एनालिसिस करिए, दिमाग में बन जाएगा। फिर उस क्वेश्चन पे क्या करिए, उस पे मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो उस टॉपिक पे जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लगा लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा कि प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, जितने हो सके जहां से भी क्वेश्चंस पाओ, जहां से भी उठाओ, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस पे जुट जाओ, बस लगाओ, लगा के सॉल्व करो, आंसर लिखो, आंसर मैच करो। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके आपका कुछ होने वाला है, ठीक है। और फाइनली अगर आपका मन करे, आप इंटरेस्टेड हैं तो बेटा बहुत कम फीस में हम लोग अपना आरंभ 2.0 बैच यानी 2. जो हमारा बैच है वो कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले हम लोग का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च हो गया बेटा। ये बेसिकली यूपी कॉलेज, MGKBP, खासकर यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये आपका आरंभ, ये जो बैच लॉन्च हुआ है आरंभ 2.0, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। आप उस वीडियो पे जाइए, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन पे मैं दे दूंगा बेटा, उसको जाके पहले ये आरंभ 2.0 बैच का जब हम लोगों ने लॉन्चिंग किया था वहां सारा बताया गया था क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो सारा आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको भरोसा है हमारे ऊपर बेटा, ठीक है, तो क्या करो, डाउनलोड डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करो बेटा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे टाइप करो DNS, कैपिटल D, कैपिटल N, कैपिटल S टाइप करो प्ले स्टोर पे, डीएनएस विद द लोगो, डीएनएस के लोगो के साथ आएगा बेटा, ठीक है। अच्छी खासी रेटिंग है, उसको जब आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहां नीचे जाएंगे, बच्चों का फीडबैक भी आप पढ़ लीजिएगा। कोई बुरा फीडबैक नहीं है, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि ऐसा हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। फीडबैक आप खुद पढ़ सकते हैं बेटा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आए कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसमें इनरोल करना है बेटा, तो आप क्या करना, 6387986764 पे बेटा 10 to 5 AM के बीच में, या आपका मन करे आप इस समय फ्री नहीं है तो आफ्टर दैट भी आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन जैसे कैसे आपको इनरोल करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना लगेगा बेटा, वो हो जाएगा। और लास्ट में जाते बता दूंगा कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो 1 ईयर का ड्रॉप लिए थे वो बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की, ऑलरेडी उन्होंने इनरोल करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द
बहुत ही जल्द यानी कि आने वाले कुछ ही दिन में ये आपका जो उसमें क्लासेस हैं वो रेगुलर अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी हम बहुत जोरों शोरों से करने वाले हैं, ठीक है। और जब यूपी कॉलेज का पढ़ेंगे तो और जितने भी जो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उसकी भी तैयारी हमारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। और हाँ, जो बच्चे हमारे अदर पेड कोर्स के अंदर हैं यानी कि बोले CUET के अंदर हैं या फिर और कोर्सेज जो चल रहे हैं उनके अंदर हैं, अगर उनको भी फॉर्म भरना है तो बच्चे परेशान ना हो, आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके लिए सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही बता रखा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे किसी एक स्टूडेंट के, अगर एक कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 4 जगह परचेस करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये ठीक है, हमारे जो पेड कोर्स के बच्चे वो परेशान ना हो उनके लिए भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका रहा ये पूरा बेटा एक कंप्लीट वीडियो, कोशिश किया है कि इसमें सारी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए, कुछ मिस नहीं हुआ है, A to Z मैंने आपको बताने की कोशिश की है, सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। हाँ, इस वीडियो को बच्चे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो दोस्त इस नॉलेज के अभाव में उनका फॉर्म छूट जाता है, नहीं भर पाते हैं, ठीक है, उनको वहां तक पहुंचाओ कि ऐसा एक कॉलेज है जहां पे हम लोग एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना बेटा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना ताकि फीडबैक हमारे पास भी आते रहे। आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल खुले हुए हैं, आपके कुछ क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारी टीम उस तक पहुंचेगी, उसको देखेगी, फिर उस पर आपके रिप्लाईज आएंगे, या फिर लगेगा कि अगर ये ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस है बेटा तो उस पर सेपरेटली एक वीडियो बना के आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और एनर्जेटिक, कुछ और अच्छी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।